हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है जनरल स्टडीज़ का जो है स्पेशल टेस्ट है और यह सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जीके जीएस का फुल टेस्ट है और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। इससे पहले हम एक करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। तो 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है ये। और यह है आपको जैसे बीपीएससी प्री, यूपीएससी प्री, बीएसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम जो वन डे का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही रामबाण है। इसे आप लोग लगाइए। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है टेस्ट। लगाइए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से आज का सेट नंबर 2 का। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह टेस्ट संख्या 2 है और टोटल इसमें जो है 100 प्रश्न होगा। सभी प्रश्न का हम डिस्कस करवाएंगे। यह जो है जनरल स्टडीज का जो है स्पेशल टेस्ट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यह टेस्ट संख्या 2 है और यह 2/7/2024 को हुआ था। तो पहला प्रश्न है, तसंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो ये किस राज्य में स्थित है? यह है आपको सिक्किम में। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 2 नंबर प्रश्न है, किस देशांतर को भारत की मानक मध्य रेखा चुना गया है? किस देशांतर को? यह चुना गया आपको 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री 30 ईस्ट। 3 नंबर प्रश्न है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार, तो यह भारत के जो है आपको किस राज्य में है? यह है आपको राजस्थान में। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो ये है आपको केरल में। ठीक है, 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बी में क्या है कि ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा 12.1%। बी में है उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, इसका हो जाएगा 9.5%, नहीं, बी का हो जाएगा 4। सी में है उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा 37%। डी में आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, इसका हो जाएगा 2 नंबर यानी 28.8%। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? यह कहा जाएगा आपको लिग्नाइट को। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ये आपको इंडो आर्यन। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन। 9 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ है देश और इसका राजधानी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका मिलान करना है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसमें ए नंबर है उज्बेकिस्तान, इसका हो जाएगा ताशकंद हो जाएगा। तजाकिस्तान दुशांबे। इसके बाद है जैसे किर्गिस्तान का बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? देखिए माउंट एटना भी है, केटोपैक्सी भी है, माउंट विसुवियस भी है, लेकिन माउंट ब्लैक नहीं है। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो माउंट ब्लैक नहीं है। 11 नंबर प्रश्न है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह आपको कथक से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? ये होगा आपको काल में
जुथू तमिलनाडु, ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1986 में। 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1986। 14 नंबर प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉट। 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? राज्य है राजस्थान। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। 17 नंबर प्रश्न है, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण। 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनुमय होती है तो संघर्ष अप्रत्यात्मक होता है? ये कहा था को एल ए कोजर ने। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो किया गया था आपको 26 अक्टूबर 1962 को, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया आपको अनुच्छेद 282 में। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 282। 21 नंबर प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसमें जो 12 हो सकती है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। 22 नंबर प्रश्न, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो आधारित आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पे है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश पार्लियामेंट। 23 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो जमानत राशि जो जमा करेगी 15,000 रुपये प्रत्येक आदमी को, ठीक है, जो जितना भी उम्मीदवार है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है? यह जो कहा गया है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से कौन सा संबंधित है आप लोगों को इसमें? यह है आपको अनुच्छेद 5 से 11। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? यह किया गया आपको 22 जनवरी 1947 को। तो 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो सदस्य नहीं थे, ये थे आपको A.V. ठक्कर। 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो जो देखा जाता था आपको कौन सा पशु? तो पशु था आपको बैल, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था? यह लगाया गया था नवपाषाण काल में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? तो वह शिलालेख है आपको 12वां शिलालेख। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12वां शिलालेख। 31 नंबर का प्रश्न है, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा आपको कृष्णदेव राय। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। 32 नंबर प्रश्न है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? यह कहा था आपको अमीर खुसरो ने। 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो किया था खिजर खान ने। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी खिजर खान। 34 नंबर प्रश्न है, अकबर के विचार 16A कुल का आशय क्या था? इसका आशय था आपको सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन नंबर बी।
35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो यह स्थान था आपको गोवा, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? यह था आपको हैदराबाद के निजाम। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, तस्तिए मैसूर, यानी यहाँ जो है हमको लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तस्तिए मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तृतीय मैसूर युद्ध होगा, यानी यहाँ पे ये होगा 1790 से 92, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ कंपनी और उसका जो है वर्ष दिया गया है। तो देखिए, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था आपको 1774 में। तो एक हो जाएगा 2। बी में है, कार्नवालिस संहिता अधिनियम कब लागू हुआ था? ये बात आपको 1793 में। बम्बई से थाने के बीच रेल लाइन चला था, तो 1853 में। इसके बाद मद्रास हार्बर ये होगा 1881। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। 39 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुआ आपको 1920 में, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? ये हुआ था आपको आर्य समाज, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे, कौन थे? तो ये थे आपका कौन था? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है किसे? ये रोजर बेकन को, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? ये जो बनना चाहता था चित्रकार। 43 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार। 44 नंबर का प्रश्न है, चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? यह हुआ था आपको 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? यह आपको गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न है, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो ये जो स्थित है किस हिमालय पे? तो यह स्थित है आपको वृहद हिमालय पे। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधशाला कौन सी है? यह है आपको कोयली, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर का प्रश्न, किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? ये थी आपको जैन की, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? जीत जलाशय और राज्य, कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, गांधी सागर हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह पारित किया गया है वर्ष 1986 में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? यह जो केंद्रित था आपको कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन पे। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? यह जो बनाया था आपको बड़ौदा में, ठीक है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा। इसके बाद है 53 नंबर प्रश्न, वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? ये जो दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पहली बार जो इसका उल्लेख मिलेगा ब्राह्मण ग्रंथों में। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर का प्रश्न है, फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? इसके लेखक है टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है?
कंप्यूटरिंग, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 57वां प्रश्न है, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, क्या चाहिए? इसमें आवश्यक है आपको आईपी एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी। 58वां प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? ये होगा मैसूर, ऑप्शन नंबर सी। 59वां प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो ये पहले अभिनेता है एमिल जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? यह आपको मेघालय में। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। 61 नंबर प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? वर्ष आपको 1916, 1940, 1944, ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है कौन? यह है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 2020 में, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? यह है आपको घाना से है। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, घाना। इसके बाद है 65 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो देखिए गेट का मुख्यालय जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है महत्वपूर्ण दिवस, सूची 2 में दिनांक, ठीक है, दिवस को मिलाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम बात करते हैं, पहला हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर 2। विश्व वन्यजीव दिवस, इसका हो जाएगा आपको 3 मार्च। विश्व ओजोन दिवस, तो इसका हो जाएगा आपको 16 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। 67 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? कामरूल हसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? और राज्य आपको हिमाचल प्रदेश। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। 69 नंबर प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? आती है गति के पहले नियम से। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? ऊर्जा संरक्षित होगा, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? वह कहलाएगा आपको रेटिना, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर का प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की अगर हम बात करें इसमें होगा -1.6 गुना 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा आपको धोवन सोडा के नाम से। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 74 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लैक्टिक अम्ल है आपको दूध में। एसिटिक अम्ल, तो ये जगह सिरका। साइट्रिक अम्ल हो जाए नींबू। इसका ब्यूटाइरिक अम्ल हो जाएगा आपको किस में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इसको फिर से देखिए एक बार, 74 नंबर का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न है, जड़ें विकसित होती है कहाँ पे? तो जड़ विकसित जो होगा आपको मूलांकुर से होगा। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए।
78 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, प्लेग। प्लेग का क्या होगा? इसका होगा कवक। 2 एड्स, एड्स का हो जाएगा विषाणु। 3 गंजापन का हो जाएगा आपको जीवाणु। मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजुआ। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी 78 का। 79 नंबर प्रश्न, गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को आप क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊष्मा प्रवैगिकी, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न है, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो क्या होगा? होगा यही, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान आवृत्ति से कंपन करेगा परंतु समय के साथ आयाम घटेगा। 81 नंबर प्रश्न, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, ये सही है। ये दूसरा प्रश्न है, दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक हो, ये भी सही है। तीसरा, दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। चौथा, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह गलत है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। 82 नंबर प्रश्न, जल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, जल एक अध्रुवीय अणु है। 83 नंबर प्रश्न है, किसी नाभिक के गामा क्षय से अब क्या होता है? ये होगा आपको न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती और न ही परमाणु क्रमांक बदलती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ यौगिक है और यहाँ प्राकृतिक है, ठीक है, तो इसे मिलाना है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हो जाएगा क्षार एल्कली। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हो जाएगा क्षारक बेस। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको क्षीण अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका हो जाएगा प्रबल अम्ल। इसका राइट आंसर होगा आपको 84 का ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 3, 1। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे समानतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? यह कहा जाएगा आपको स्पाइरोगाइरा को, ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर प्रश्न है, डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है? योगी अंतरावस्था में, ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सफेरॉल कहते हैं? कहते हैं विटामिन D2 को, ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण यानी खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? ये जो पाया गया आपको, देखिए पार्थेनियम को भी और इसके बाद हार्थी घास को भी, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 89 नंबर प्रश्न, किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097-98 ईस्वी में बिहार के तिरहुत क्षेत्र यानी मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई? तो रामपाल, ठीक है। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर प्रश्न, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? ये हुई थी आपको सचिवालय गोलीकांड का घटना 11 अगस्त 1942 को। 90 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी 11 अगस्त 1942 को। इसके बाद है 91 नंबर प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल है कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय में वृद्धि में। 92 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर का प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किसी नियोगी समिति की संस्तृति पर हुआ? इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो 1950 में। 93 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए 1950। 94 नंबर का प्रश्न, योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? दिया गया था वो 7वीं योजना के तहत। 94 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर का प्रश्न है,
सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था महाराष्ट्र में। 95 राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा? कहा तो MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 97 नंबर का प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। 97 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी 1965। 98 नंबर प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। 99 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1955। 100 नंबर का प्रश्न और सेट का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यह हुआ है आपको नीदरलैंड में। 100 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। तो दोस्तों ये सेट नंबर 2 समाप्त हो गया है। कल आएंगे सेट नंबर 3 को लेकर। तब तक के लिए आप लोग सेट को पूरा देखिए, इसका PDF दे देंगे, देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।